जी बेटा, आज हम शुरू करते हैं अपने कुछ एडवांस एंट्री। अब तक हमने क्या करा था कि रूल को अप्लाई करना, तो सीख ही लिया था कि रूल को कैसे अप्लाई करना है। आज की पूरी ट्रांजेक्शन रहने वाली है वो पूरी परचेज से रिलेटेड एंट्री रहेगी। सिर्फ परचेज ही करेंगे हम। सिर्फ क्या करेंगे बेटा? सिर्फ परचेज। उसमें डिस्काउंट विस्काउंट सब आ जाएगा, ठीक है? तो बहुत ध्यान से करना, ठीक है? अच्छा बेटा जरा थैंक यू। चलिए आज ही फटाफट से शुरुआत करते हैं। ये नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा तुम्हें। ट्रांजेक्शन यहाँ से देखूंगा, सॉल्व यहाँ करूंगा, ठीक है मेरी बात? चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं जनरल एंट्री फॉर गलत। जनरल एंट्री फॉर कोई बात। परचेस वाली जनरल एंट्रियां बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? शुरू करें? आ जाओ। नंबर 1, अगेन रूल लगा लगा के करेंगे। जहां पे लगेगा रूल का थोड़ा सा आराम ले सकते तो आराम भी ले लेंगे। मैंने आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था परचेस दो तरीके की होती है। एक होती है कैश परचेस, एक होती है क्रेडिट परचेस। कैश परचेस का मतलब दुकानदार के पास गए, सामान लिए और पैसे दे दिए, कैश परचेस। क्रेडिट परचेस का मतलब होता है कि हमने दुकानदार से सामान ले लिया बट पैसे नहीं दिए, पैसे बाद में देंगे। सामने वाला बंदा हमारा क्या बन जाएगा? एक तरीके से क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि हमें पैसे देना बाकी है। हमें कैसे पता चलेगा ट्रांजेक्शन कैश के क्रेडिट की है? कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, कुछ लिखा है तो कैश, नाम लिखा है तो क्रेडिट। याद आया? बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा है फटाफट से बोलो? गुड्स परचेस फॉर कैश। कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैश वाली। क्लियर है? नहीं है? और रूल लगा दें, डेबिट क्रेडिट, रिसीवर गिवर, कम्स इन गोज आउट, एक्सपेंस इनकम। मेरी बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? क्लियर लाला जी? आ जाओ। क्या लिखेंगे? जब मैंने सामान खरीदा बंदे से तो मैंने पैसे दे दिए, तो मुझे सामने वाले बंदे से मतलब नहीं रहा, न उसे मुझसे मतलब रहा, क्योंकि लेना देना खत्म। यानी कि मैंने आपको बताया था कि हम रिसीवर गिवर उसी बंदे को मानते हैं या तो पैसा लेना बाकी है या पैसा देना बाकी है। तो यहाँ पे तो लेना देना खत्म, वो बाकी रहा नहीं। क्या आ रहा है? गुड्स। क्या जा रहा है? कैश। पूरा आए ना? अपने आपको क्या मानते हैं? बिजनेस। कभी तो रिसीवर गिवर नहीं मानते। एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है, खर्चा ना इनकम। आया समझ में? नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। तो बताइए डेबिट में राइट कहां पर है? डेबिट में राइट कहां पर है? कम से क्या आ रहा है? गुड्स। जब गुड्स आता है तो क्या लिखते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? क्लियर है अंश? परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गुड्स। क्या जा रहा है? कैश। तो टू स्पेस कैश। अरे बोलो हाँ या ना। बेटा अमाउंट कितनी है? 10। 10,000। 10,000। बाकी फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? अरे बोलिए हाँ या ना। सबको क्लियर है? क्लियर है? चलो ट्रांजेक्शन नंबर 2 बेटा क्या लिखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट 10,000। बताओ कौन सी ट्रांजेक्शन है ये? क्रेडिट। क्योंकि क्या लिखा है? क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? हम श्याम के पास गए, हमने श्याम जी से सामान खरीदा और पैसे नहीं दिए, क्योंकि उधारी में खरीदा, पैसे बाद में देंगे। चलो रूल लगाते हैं, डेबिट क्रेडिट। हाँ भैया अंश रूल बोल। डेबिट द, क्रेडिट द, डेबिट वॉट, क्रेडिट वॉट, डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल। चलो बताना। ट्रांजेक्शन तूने पढ़ ली ऊपर वाली? अब मुझे ये बता कौन रिसीवर है कौन गिवर है? अपने को हमेशा क्या मानेगा? क्या मानेगा? रिसीवर गिवर। अब तू बिजनेस है और तू श्याम जी से सामान खरीद रहा है बट पैसे नहीं दे रहा है, तो बता कौन रिसीवर कौन गिवर? तू रिसीवर और गिवर कौन है? श्याम।
तो तू श्याम को गिवर मानेगा नहीं मानेगा? मानेगा। तू रिसीवर है मानेगा नहीं मानेगा? कुछ आ रहा है तेरे पास? क्या आ रहा है? गुड्स। कुछ जा रहा है तेरे पास से? पैसा नहीं जा रहा, क्रेडिट में है। बहुत बढ़िया। खर्चा नहीं है, इनकम नहीं है। आया? डेबिट में राइट कहां पर है? क्या आ रहा है? गुड्स। गुड्स जब आते तो क्या लिखते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्लियर है? क्रेडिट में राइट कहां पर है? क्रेडिट में राइट कहां पर है? गिवर। गिवर कौन है? श्याम। तो टू श्याम अकाउंट, या तो टू श्याम या श्याम। कितने रुपए? 10,000 आ गया? अरे बोलो हाँ, ये ना। नंबर 3 बताओ क्या लिखा है? गुड्स परचेज ₹10,000। बताओ ये कैश है क्रेडिट है? कैश। कैसे पता लगाया? ना कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा ना नाम लिखा, कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं लिखा तो कैश मानूंगा। आया समझ में? नहीं आया? अच्छा, कैश वाली ट्रांजेक्शन कौन सी है? ऊपर वाली हो गई ना ये। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ? सेम एज 1। समझ गए? अरे बोलो हाँ, ये ना। ये बना के दिखाऊं? बना के दिखाऊं? डेबिट क्रेडिट, रिसीवर गिवर, कम्स इन गोज आउट, एक्सपेंस इनकम। चल लगा भैया, रूल तू ही लगवा। हमने गुड्स परचेज करे वो भी किसमें? कैश में। क्योंकि कैश लिखा तो कैश, क्रेडिट लिखा तो क्रेडिट, कुछ नहीं लिखा तो कैश मानेगा। मतलब तूने गुड्स खरीदा है और पैसे दे दिए हैं। बता कोई रिसीवर गिवर? नहीं। देखो अपने आप को मानते नहीं है और दूसरा कोई है नहीं। दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने जिस बंदे से सामान लिया उसको हैंड टू हैंड पैसे दे दिए। बात कर, ठीक है ना? क्या आ रहा है तेरे पास? चुप रहना। क्या आ रहा है? गुड्स। कुछ जा रहा है? कैश। कोई खर्चा, कोई इनकम। डेबिट में राइट कहां पर है? कम्स इन। कम्स आउट क्या होता है ये? अच्छा, कम्स इन। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? गुड्स। जब गुड्स आते हैं तो क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोज आउट। क्या जा रहा है? कैश टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी दे रखी है? 10 की थी? 10। तो बता पहली वाली और तीसरी सेम नहीं बनी? ये तो बोल रहा हूं। ऊपर वाली भी तो कैश की थी, ये भी कैश की है। समझ गए? ट्रांजेक्शन नंबर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ 4 में आ जाओ। क्या लिखा? पढ़ो। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000। मैंने शाम से सामान परचेज करे 10,000 का। चलो चुप रहना। अंश तू बता ये कैश है क्रेडिट है? फ्रॉम श्याम ₹10,000। कैश लिखा तो कैश, क्रेडिट। कैसे पता लगाया? क्योंकि नाम लिखा है। तो ये बात बोल रहा है ये, ठीक है। अब क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन कौन सी थी? एक तरीके से सेकंड वाली ट्रांजेक्शन थी हमारी, याद आ रहा है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सेम एज टू। सेम एज टू, सेम रूल लगेगा। क्लियर है? ये बना के दिखाऊं? सच बोल दे। ठीक। क्या लिखूंगा? सेम एज सेकंड। आ गया? चलो नंबर 5 बनानी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस चल रही है मेरे बेटा, ऐसे नहीं लिखा। पेपर में तो बनानी पड़ेगी। पहली बात तो पेपर में ऐसी आती नहीं है। ये क्या है? ये आप समझो मेरी बातों को। ये मैंने क्या बना रखा है? ये मैंने एक ऐसा असाइनमेंट बना दिया आपके लिए जिसमें सिर्फ परचेज 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 ही सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। समझे? इसके बाद सिखाऊंगा सेल 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 सेल। इसके बाद सिखाऊंगा एडवांस वाली एंट्रियां। मेरी तरफ से लेक्चर क्लोज हो जाएंगे। फिर तुम्हारी क्या करूंगा? प्रैक्टिस। ये कहानी चलेगी। आया? तो गुड परचेज फ्रॉम श्याम फॉर कैश। अब बता तू बता लाला जी, कैश है क्रेडिट? गुड परचेज फ्रॉम श्याम फॉर कैश ₹7,000। क्यों? क्योंकि कैश लिखा है। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार, हम रूल लगाते हैं। बोलो सारे बच्चे बोलेंगे साथ साथ। डेबिट द क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। चलो अब मुझे बताओ, तुमने श्याम जी से सामान खरीदा और पैसे दिए नहीं दिए? दे दिए। तो श्याम जी से तुमने सामान खरीदा, तो श्याम जी कौन हुए? गिवर। तुम कौन हुए? मानोगे नहीं। कुछ आ रहा है? क्या आ रहा है? गुड्स। कुछ जा रहा है? क्या जा रहा है? कैश। बोलो हाँ, ये ना। कोई खर्चा, कोई इनकम। अब तू बता अंश, मैंने श्याम जी से सामान खरीदा और पैसे दे भी दिए, कि श्याम जी को मैं रिसीवर मानूं या ना मानूं? गिवर, सॉरी, गिवर मानूं ना मानूं? ऐसे मैंने बोला गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, मैंने श्याम जी से सामान खरीदा, पैसे दे दिए, ₹10,000। श्याम जी यहाँ पर गिवर है, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? गिवर। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए? क्यों नहीं? वो तो गिवर है, तो तुम सामान ना दे रहे हो। मैटर खत्म हो गया। हाँ बेटा, माने ना माने? चाटे मार दूंगा। नहीं मानेंगे तो बोल दो रहा, मैटर खत्म हो गया। बात क्लियर हो गई? आया समझ में नहीं आया? क्योंकि लेना देना खत्म। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिसीवर गिवर किसको मानोगे? पैसा लेना बाकी हो या ये तो लेना देना कुछ रहा ही नहीं। चलो तो डेबिट में राइट कहां पर है? कम से क्या रहा है? गुड्स। क्या लिखूं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोज आउट। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोज आउट। क्या जा रहा है? कैश। क्या लिख दूं? टू कैश अकाउंट। रुपीज कितने? 10,000 ही है। 10,000। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? नंबर 6 क्या लिखा है? नंबर 6 में ₹10,000 कैश पे इमीडिएटली। हमने गुड्स परचेज करा किससे? बताओ, ये कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट प्रागुन, ये सेम है ना? ऊपर और नीचे वाली सेम ही है। बोलो हाँ ये ना? नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं है, बस भाषा बदल दी थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। यहाँ पे मुझे शाम से मतलब नहीं रहा, तो लिख दो यहाँ पर भी क्या? सेम एस 5। बोलो हाँ ये ना? लाला जी क्लियर है? ठीक है। नंबर 7, नंबर 7 में क्या लिखा है बोलो? गुड परचेज फ्रॉम श्याम ₹20,000, आउट ऑफ विच 5,000 फॉर कैश एंड रेस्ट ऑन क्रेडिट। चलो रूल लगाते हैं, पढ़ लो और हैंड टेस्ट करो, कौन बच्चा रूल लगवाएगा? है कोई माई का लाल या माई की लाली? एक बार हैंड टेस्ट करो, कौन कौन है? एक, दो, बस 3। बस की ना तेरे? चलिए, क्या लिखा है पहले बताओ? हमने शाम से गुड्स परचेज करा, कितने रुपए का? 5,000 रुपए। किसमें? बाकी बचा? चल भाई रूल लगवा, ध्रुव लगवाएगा रूल। ये तो पूरा लगवाया, थोड़ा थोड़ा क्या होता है? तो लगवा चल, बता। अंश लगाएगा, ध्रुव नहीं लगाएगा? अंश लगा। हाँ, तू कौन है? अपने आप को क्या मानेगा? तू रिसीवर गिवर? चल भाई, तू बिजनेस है, तू शाम से सामान परचेस कर रहा है, तो बताओ कौन रिसीवर कौन गिवर? हमेशा सोचो, कौन रिसीवर कौन गिवर? मानेगा? नहीं। गिवर कौन है? मानेगा? ठीक। कुछ आ रहा है? क्या आ रहा है? गुड्स। कुछ जा रहा है? क्या जा रहा है? कोई खर्चा, कोई इनकम। अब बता, तूने शाम जी को गिवर माना है, मानेगा? पैसे तो दिए हैं तूने उन्हें, क्यों मानेगा? भैया मैटर खत्म नहीं हुआ है, ये बोलो अब तुम अपनी भाषा में। 20,000 का माल लिया, पैसा कितना दिया? खाली 15 बाकी है भैया। क्लियर है? तो बताओ डेबिट में राइट कहां पर है? कम से कम से दीदी क्या आ रहा है? गुड्स। क्या लिखे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है?
गिवर। कौन है गिवर? टू श्याम्स अकाउंट। और देखो ध्यान से बच्चों, क्रेडिट में एक चीज और भी है, तो दो चीजें आ सकती है क्रेडिट में। कई बच्चे रखते हैं एक ही चीज आती होगी, दो आ सकती है क्रेडिट में। फिर दोबारा क्यों लिखो? टू कैश। आया समझ में नहीं आया? मतलब सामान कितने का आया, लेकिन पैसा कितना गया? वो कैश का गया। कितना नहीं गया? अभी देना बाकी है, बंदे से मतलब है मुझे। आया? आया? क्लियर है? ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। बताओ ये कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट लिखा है, मतलब सामान तो खरीद लिया बट पैसे दिए। डेबिट द रिसीवर, गिवर कम्स इन गोज आउट, एक्सपेंस इनकम। चलो आ जाइए। क्या हो गया, गुलगुली कर रहा है किधर है? क्या करना? अच्छा चलो चलो चलो। अब हमने सामान परचेज करा उधारी में, किससे परचेज करा? नाम दे रखा है? नहीं। चलो मान लेते कोई एक्स पर्सन होगा, बोलो हाँ ये ना। तो मैंने सामान परचेज करा एक्स पर्सन से। एक्स पर्सन कौन हुआ? गिवर। मैं कौन हुआ? मानूंगा। कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, पैसा तो नहीं जा रहा, न खर्चा न इनकम। तो दीदी आशी डेबिट में राइट कहाँ पर है? कम से क्या आ रहा है? गुड्स। जब गुड्स आते तो क्या लिखते हैं बेटा? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहाँ पर है? क्रेडिट में राइट कहाँ पर है? गोज आउट, सॉरी मे गिवर। गिवर कौन है? एक्स मत दिखना, क्रेडिटर अकाउंट। तुम्हें बंदे का नाम नहीं पता ना, तो क्या लिखोगे? क्रेडिटर लिख देना। तुम्हें बंदे का नाम नहीं पता तो, क्योंकि ऑब्वियस बात है उधारी में परचेस करने से हमारे कौन पैदा हो रहे हैं? क्रेडिटर पैदा हो रहे हैं। सामान ले लिया बट पैसा दिया नहीं है। कितने रुपए? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे क्लियर है? फिर क्या लिखा है पढ़ो? गुड्स परचेज लिस्ट प्राइस 10,000। हमने गुड्स परचेज करा है। अब ध्यान दें, यहां से मेन ट्रांजेक्शन शुरू हो रही है। डिस्काउंट याद है? डिस्काउंट कोई ऐसा बच्चे जैसे डिस्काउंट के बारे में ना पता हो? चलो एक काम करते, रिकॉल भी कर देते हैं, ठीक है? यहीं पर ही रिकॉल कर देता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक और दो। एक होता है तुम्हारा कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है? जो इंक्रीज करता है सेल, टू इंक्रीज सेल, जो मेरी सेल बढ़ा देगा। याद आया? और कैश डिस्काउंट होता है हेल्प टू रिसीव कैश फास्टली फ्रॉम डेटर। अपने ग्राहक से जल्दी पैसा निकलवाने के लिए अगर हम आपको कोई डिस्काउंट दे रहे हैं ग्राहक को, तो कैश डिस्काउंट है। लेकिन अपने सामान को सेल करने के लिए कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो ट्रेड है। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अब ऑब्वियस बात है ये कभी रिकॉर्ड नहीं होते, नॉट रिकॉर्डेड। ये कभी रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये वाले रिकॉर्ड होते हैं, तुम्हें अभी दिख भी जाएगा। ये वाले रिकॉर्ड करोगे। आया? आया। तो ट्रांजेक्शन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्या लिखा है, गुड्स परचेज 10,000, रिसीव ट्रेड डिस्काउंट 10%। और कुछ बोला नहीं है? क्लियर ही नहीं है? सपोज मान के चलो कि मैं गया शाम के पास, यहाँ पे बंदे का नाम लिखा नहीं है, मैं मान रहा हूँ शाम। मैं गया शाम के पास, मैंने बोला श्याम जी श्याम जी श्याम जी श्याम जी सामान कितने का? श्याम जी ने बोला सामान 10,000 का। श्याम जी ने बोला सामान, सारे बच्चे बोलो सामान 10,000 का। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बोलो मैं गया श्याम जी के पास और मैंने कितनी बार बोला? 4 बार। क्या बोला? श्याम जी श्याम जी श्याम जी श्याम जी सामान कितने का? श्याम जी बोला 10,000 का। मैंने क्या बोला? हाँ
मैंने क्या बोला? हाँ। अरे बोलो, मैंने क्या बोला? हाँ, ये तो बहुत महंगा है, सस्ता कर दो। तो मैंने उनसे बार्गेनिंग करी और उन्होंने मुझे बोला चल ठीक है 10% सस्ता दे दियो, 10% कम। तो मुझे कितने दे दियो? 9,000 रुपये। तो 10 का माल मुझे कितने का पड़ा? 9,000 में। यहाँ पर मेरी डील हो गई, मैंने बोला ओके श्याम जी, क्लियर नहीं है? तो देखो देखो सुनो, जहां पे डील हुई है ना, वहीं पर ही मेरी क्या बनी है? ट्रांजेक्शन बनती है। मुझे बताओ, क्या 9,000 से पहले मैंने सामान खरीद लिया था, उन्हें बेच दिया था? क्या सेल हो गई थी? क्या परचेज हो गई थी? कुछ नहीं हुआ था। कहाँ पर हुई है सेल परचेज? ट्रांजेक्शन कहाँ क्रिएट हुई है? इसलिए यहां से रिकॉर्डिंग चालू होती है। आया समझ में नहीं आया? और क्योंकि ये ड्रामा रिकॉर्डिंग से पहले वाला है, ये रिकॉर्ड नहीं होता। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? अब सारे बच्चे मुझे देख के बताओ कि कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश या क्रेडिट? कैश, क्योंकि कैश लिखा तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, कुछ लिखा तो कैश, नाम लिखा है तो क्रेडिट। नाम लिखा है, कैश लिखा है, क्रेडिट लिखा है, कुछ लिखा तो कैश। बोलो हाँ ये ना? एंट्री बना दो यही, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमाउंट। आया समझ में नहीं आया? बहुत बातें हो रही हैं। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? अरे बेटा बोलो हाँ या ना? अरे क्लियर है? अरे बोलो। आ जाओ, नंबर 10। नंबर 10, नंबर 10 में क्या लिखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, लिस्ट प्राइस 10,000 एंड रिसीव ट्रेड डिस्काउंट 10%। अगेन देखो वही वाला ड्रामा है, ड्रामा तो ऊपर वाला ही है। मैं गया श्याम जी के पास, मैंने बोला श्याम जी श्याम जी श्याम जी श्याम जी, सामान कितने का? श्याम जी ने बोला सामान 10,000 का। मैंने क्या बोला? ओ, ये तो बहुत महंगा है, सस्ता कर दो। मेरे कहने पर श्याम जी ने मुझे डिस्काउंट दे दिया 10% का। डील कितने में हो गई? 9,000 में। बस मुझे इतना पता है कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट है। कैसे पता लगाया? नाम लिखा है। तो बताओ, रूल लगाते हैं डेबिट क्रेडिट। हालांकि रूल बहुत आसान है, रिसीवर गिवर कम्स इन गोज आउट। बोलो आएंगे ना? क्लियर है? अब मुझे बताओ फटाफट से, मैंने शाम से सामान खरीदा, शाम जी कौन हुए? मैं कौन हुआ? कटवाने वाला। कुछ आ रहा है गुड्स, कुछ जा रहा है, अभी पैसा नहीं जा रहा, क्रेडिट है। मैं खर्चा, तो डेबिट में राइट कहां पर है? क्या आ रहा है? क्या लिखूंगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गिवर। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गिवर। गिवर कौन है? श्याम। टू श्याम या श्याम अकाउंट। अमाउंट बताओ कितनी लिखूंगा? 9,000, क्योंकि ट्रांजेक्शन 9 में हुई है। आ गया? अब करेंगे 11वीं ट्रांजेक्शन। क्या लिखा 11वीं ट्रांजेक्शन में? पढ़ो। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, लिस्ट प्राइस 10,000 एंड रिसीव कैश डिस्काउंट 10%। रिसीव कैश डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट है ये? कैश। आ जाओ, मैं गया श्याम जी के पास, मैंने बोला श्याम जी श्याम जी श्याम जी श्याम जी, सामान कितने का? श्याम जी ने बोला सामान 10,000 का। सुनते रहना, श्याम जी बोला सामान 10,000 का। मैंने क्या बोला? ओ महंगा है, सस्ता कर दो। नहीं बोला बेटा मैंने, ठीक है ना? कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, देख लो क्या डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट ना मिलने का मतलब है कि बार्गेनिंग नहीं हुई। जब बार्गेनिंग नहीं हुई तो सामान कितने में मिला? तो इतने में ही डील हुई। आया से में नहीं आया? लेकिन मैंने श्याम जी को एक बात बोली, श्याम जी मैं पैसे बाद में दे दूं। श्याम जी बोला ना। श्याम जी ने क्या बोला? ना। ना बाबा ना, बोलो ना। ना बाबा ना, पैसे तो मुझे अभी चाहिए, तू थोड़ा पैसा कम दे दे, बट अभी दे दे। कितने रुपए? 1,000। अरे बोलो आएंगे ना? कितने रुपए दे दे? आया? अच्छा, आया? क्लियर है? तू 9,000 दे दे, लेकिन अभी दे दे।
अब मुझे बताओ ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश या क्रेडिट? कैसे पता लगाया? अगर कहीं पर भी कैश डिस्काउंट है तो वो कैश ट्रांजेक्शन बन जाएंगी, ध्यान रखना, तब तुम्हें नाम से मतलब नहीं रहा। समझ गए? तो रूल लगा लेते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। आज बताओ मेरे बेटा क्या लगेगा रूल? श्याम जी तो मैं सामान खरीद रहा हूँ, श्याम जी गिवर है बट मानूंगा नहीं क्योंकि पैसा दे दिया है मैंने। मैं रिसीवर हूं, मानूंगा नहीं। गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, खर्चा इनकम है, इनकम है। इधर देखना आराम से, डेबिट में राइट कहां पर है बोलो बराबर दे, कम से क्या आ रहा है, गुड्स, क्या लिखूंगा, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है, गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। फिर क्रेडिट में एक राइट और है, इनकम, इनकम, इनकम क्या है, क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आया समझ में नहीं आया? मुझे बताओ हमारी डील कहां पर हुई है, 10,000 रुपये, तो टेक्निकली तो मुझे 10,000 रुपये देने चाहिए थे ना बेटा? अरे बोलो हाँ, ये ना, तो मैं बोलूँगा सामान तो 10 का है बट पैसा कितना जा रहा है, 1,000 का, क्या हो गया? आया समझ में नहीं आया? और मैंने बोला भी था कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कैश होता है, और हो भी रहा है। आया? क्लियर है? चलो अब आते ट्रांजेक्शन नंबर 12। क्या लिखा है 12 में, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, लिस्ट प्राइस 10,000 एंड रिसीव, कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड कैश? पता है? नहीं पता तो क्या मानेंगे, कैश। जब कुछ नहीं पता तो कैश मानते हैं। तो पता ही ये सेम ट्रांजेक्शन है, जब पढ़ के देख लो, ऊपर वाली नीचे वाली, इधर कैश को बता रखा है, इधर बता नहीं रखा तो कैश मान ही रहे हैं, सेम हुई नहीं हुई है, बताओ फटाफट दो। तो मैं इधर ऐसा लिख दूं, सेम एज, क्लियर है? 13 क्या लिखा है, पढ़ो फटाफट दे, गुड्स परचेज, लिस्ट प्राइस 10,000, रिसीव ट्रेड, ट्रेड डिस्काउंट भी है, और आ गया, आ जाओ, ठीक है। मान लो मैं गया श्याम जी के पास, मैंने बोला श्याम जी से कितनी बार, 4 बार, क्या बोला, श्याम जी श्याम जी श्याम जी श्याम जी, सामान कितने का, श्याम जी ने बोला सामान 10,000 का। हमने क्या बोला, हाँ ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता कर दो। मैंने उनसे बार्गेनिंग करी, बार्गेनिंग करने पर उन्होंने मुझे क्या दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। बोलो आइए ना, उन्होंने बोला चल तू 10% कम दे दियो, 1,000 कम दे दियो, तू कितने दे दियो, 9,000 दे दे, आइए ना मामला खत्म कर। तो इतने में डील हो गई। मैंने बोला थैंक यू श्याम जी, क्या मैं रुपये आपको बाद में दे दूं? तो श्याम जी ने क्या बोला, ना, नहीं नहीं नहीं, क्या बोला, ना ना बाबा ना, पैसे तो मुझे अभी चाहिए, तू एक काम कर, थोड़ा पैसा अभी दे दे, थोड़ा कम दे दे, अभी दे दे। कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो, कैश डिस्काउंट 5%। तो ये 5% किसमें निकलेगा, ये ध्यान रखना कि पैटर्न तुम्हारा यही रहेगा, पहले ट्रेड रहता है फिर कैश रहता है, अभी उल्टा मत कर देना पैटर्न। तो इसका आएगा 450। तो श्याम जी ने बोला तू 8,550 दे दे, बट अभी दे दे। आया समझ में नहीं आया? तो बताओ रूल लगाए, क्या लगाए, तो रिसीवर गिवर कम्स इन, एक्सपेंस इनकम। बताओ बराबर दे। मैंने श्याम जी, पहले तो ये पढ़ ही लो, तुम्हें नजर आ ही रहा होगा, जब कैश डिस्काउंट है तो कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई, कैश वाली। मैं रिसीवर हूं, श्याम गिवर है बट मानूंगा नहीं क्योंकि लेन देन हो चुका है, गुड्स आ भी रहे हैं, पैसा कैश डिस्काउंट है क्योंकि खर्चा नहीं लेकिन इनकम है, क्योंकि डील हुई थी 9 में और पैसा जा रहा है 8,550 कम जा रहा है। तो डेबिट में राइट कहां पर है, कम से क्या आ रहा है, गुड्स परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्लियर है? क्रेडिट में राइट कहां पर है, गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश। क्रेडिट में राइट एक हो रहा है क्या, डिस्काउंट, कितने रुपए, 9,000 रुपए का सामान परचेज करा,
हाँ है ना, पैसा ये 8,550 और डिस्काउंट कितना हो गया 450। आया समझ में नहीं आया? अरे बोल दो। नंबर 14। अब देखो पहले 14 वाली पढ़ लो आराम से, 14 पढ़ लो क्या लिखा है। गुड परचेज लिस्ट प्राइस 10,000 एंड रिसीव ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%, 50% कैश पेड इमीडिएटली। अब 15 पढ़ो, 15 पढ़ो, 15 पढ़ो। गुड परचेज फ्रॉम राम लिस्ट प्राइस 20,000 रिसीव ट्रेड डिस्काउंट कैश 40% कैश पेड इमीडिएट। दोनों सेम से हैं, बस अंतर पता क्या है, या मैंने बस ये अंदर है। तो क्या करूंगा, ये तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क में क्योंकि ये आसान है। 15 मैं कर रहा हूँ, आया समझ में नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। मैं गुड्स परचेज फ्रॉम राम, मैं गया किसके पास, राम के पास। मैंने बोला राम 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 कितनी बार, 4 बार। क्या बोला मैंने, राम 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 राम। सामान कितने का, 20,000 का। कितने का थे, 20,000 का। मैंने बोला हो, मैंने बोला राम जी हो, ये तो बहुत थोड़ा सस्ता कर दो। कितना परसेंट, 10% डिस्काउंट दे दिया उन्होंने बार्गेन करने पर। उन्होंने बोला चल तू 2,000 रुपये कम दे दियो, तू कितने दे दियो, 18 दे दियो, मामला खत्म कर यार। गुरु आई है ना? क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया सही में नहीं आया? बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने बोला श्याम जी थैंक, मैंने बोला राम जी थैंक यू, क्या मैं पैसे बाद में दे दूं? राम जी ने क्या बोला, ना ना बाबा ना, पैसे तो मुझे अभी चाहिए, तो थोड़ा कम दे दे पैसे, अभी दे दे। कितना परसेंट कम कर ले। लेकिन फिर भी राम ने पूरा पैसा नहीं दिया, खाली कितना दिया। तो मुझे इतना बताओ, बंदा पूरा पैसा दे रहा है, 40% दे रहा है, मुझे बताओ कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या है? वो पैसा दे दे जल्दी, वो दे कितना रहा है, तो डिस्काउंट भी तो 40 पे दूंगा, कि पूरे 100% पे दे दूं? जो वो पैसा दे ही नहीं रहा 60%, कि मैं डिस्काउंट दूंगा उसे? हाँ ये ना, मेरी बात लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो लाला जी तुम्हें करना क्या है, तुम इस 18,000 को सुनो, इस 18,000 को दो, नहीं गलत है, बुद्धि का प्रयोग करो अपनी। बंदा 40% ही पैसे दे रहा है, तू मुझे पता मैं तेरा ग्राहक हूँ, 18,000 का माल खरीदने आया तेरे से मैं, तूने बोला मुझे मैं तुझे आज 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, अभी दे दे पैसा। बोलो हाँ ये ना, मैं लेकिन तुझे आज कितना पकड़ा रहा हूँ खाली मैं, 40% पैसा, तो डिस्काउंट किस पे देगा तू, 40 पूरे पे दे देगा? ठीक है, फिर पर्पस क्या रहा, तूने अगर मुझे यहाँ पर भी डिस्काउंट दे दिया, क्या मैंने दिया ही वाला पैसा तेरे को, नहीं दिया ना, तो डिस्काउंट क्यों दे रहा हूँ? समझा नहीं समझा? जो पैसा तेरे को मिला ही नहीं, तो डिस्काउंट क्यों देगा ग्राहक को? हिंदी में समझ फिर दोबारा से, इसका 60% निकाल, कितना है, 10,800, ये 7200। मैं तेरे को कितना पे कर रहा हूँ ये बता, 72। 10,800 दिए ही नहीं, डिस्काउंट देगा क्या तू मुझे? हाँ ये ना, तो लालच में कैश डिस्काउंट इधर आएगा खाली, कितना परसेंट, 5। भाई देख जितना दे रहा हूँ उतने भी डिस्काउंट दूंगा मैं तेरे को। कितने रुपए हो गए, कितना हो गया, 6840। क्या मेरी बात डाइजेस्ट हो गई? बोलो फटाफट से हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, आ जाओ। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन थे वाला, ये एंट्री बहुत रिपीट होंगी बहुत, और तुम्हारी बुक में तो कम है। आईएससी बोर्ड की डीकी गोयल में बहुत सारी हैं वाली एंट्रियाँ, तो वहां से लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, जिन्होंने वो एंट्री कर ली तो सब आगे तुम्हें बताओ। डी के सेंट जोसेफ में डी की गोयल, हमने राम जी से सामान खरीदा, राम जी कौन हुए, गिवर, मैं कौन हुआ, रिसीवर। मानूंगा नहीं, कुछ आ भी रहा है पैसा, खर्चा नहीं है लेकिन इनकम है, तो देखो राम जी को तुम्हें गिवर मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरी पैसा तुमने पे करा, अभी देना बाकी है। तो देखो डेबिट में राइट कहां पर है मेरे बच्चे, कम से क्या रहा है, गुड्स, क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है, गिवर, बेटा गिवर कौन है, राम, अकाउंट। तो क्रेडिट में राइट एक और है क्या, गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश। अगर चेक के थ्रू पैसा जा रहा होता तो बैंक लिख देता, आया। तो क्रेडिट में राइट एक और है, इनकम, इनकम क्या मिल रही है, डिस्काउंट। अरे बोलो हाँ है ना, डील यहाँ से मतलब रिकॉर्डिंग यहाँ से शुरू होगी। देखो
डील कितने, सामान कितने का पड़ा मुझे, 18 का। पैसा कितना जा रहा है, 6840। डिस्काउंट कौन सा रिकॉर्ड होता है, 360। अरे बोलो आइए ना। और कितना पैसा देना बाकी है, 10,000। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। चलिए जी, 16A लिखा है, 16B लिखा है, ये दोनों कनेक्टेड है, तभी मैंने A और B लिखा है। डन है। पढ़ो क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000। हमने गुड्स परचेज करा है श्याम से। बताओ कैश में परचेज करा है क्रेडिट में, क्योंकि क्या लिखा हुआ है ना। तो सीधा एंट्री लगा सकता हूँ मैं डायरेक्ट, तुम्हारी अनुमति हो। मैं रिसीवर हूँ, मानूंगा नहीं। श्याम गिवर है, तो गिवर कौन होता है, क्रेडिट। अरे बोलो हाँ ये ना। तो श्याम को मैंने क्रेडिट कर दिया, कुछ आ रहा है, यस गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। बोलो हाँ ये ना। पैसा जा रहा नहीं है, न खर्चा न इनकम, आया से भी नहीं आया। कितने रुपए, अब 16B में देखो क्या लिखा है, आप इसे ना इस तरीके से समझो, ये अलग अलग डेट की ट्रांजेक्शन है। जैसे मान लो 25 अप्रैल को तुमने माल खरीदा और 30 अप्रैल को पेमेंट कर रहे हो, तो 25 तारीख को तो माल आने की एंट्री लगा दी, बट पैसा गया, उधार की रेट हो गया। आप क्या कर रहे हो, 30 तारीख में उधार खत्म कर रहे हो, क्या लिखा है, पे टू श्याम बाय चेक आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट 10%। मतलब तुम श्याम जी के पास गए और तुमने बोले श्याम जी कितने देने पैसे, श्याम जी ने बोले 10,000 रुपये है। हमने बोला यार कम कर ले, नहीं है, कितने देने हैं हमें, 10,000 देने हैं। तो कैश डिस्काउंट मिल गया हमें 10% का, कितने रुपए का, 1,000 का डिस्काउंट है बेटा। हमने कितने रुपए दिए, 9,000। आया समझ में नहीं आया, ये कैश डिस्काउंट है, ध्यान रखना। अरे आया समझ में नहीं आया, ट्रेड नहीं है, ट्रेड क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट परचेज से पहले आता है, परचेज करने के बाद नहीं आता, वो कैश आता है फिर। क्लियर है, डेबिट क्रेडिट, रिसीवर गिवर, कम्स इन गोज आउट एक्सपेंस। बट अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ शाम को, पेमेंट कर रहा हूँ, परचेजिंग कर पेमेंट कर रहा हूँ, तो शाम जी कौन हुए, मैं कौन हुआ, कुछ आ रहा, पैसा, खर्चा, इनकम है, पैसा कम दे रहा हूँ। डेबिट में राइट कहां पर है, रिसीवर कौन है, श्याम्स अकाउंट डेबिट। अरे क्लियर है, क्रेडिट में राइट कहां पर है, क्या जा रहा है, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूं मैं। और क्रेडिट में राइट कहां पर है, इनकम। इनकम क्या है, डिस्काउंट। बेटा क्लियर है, बताओ मैं कितना पैसा दे रहा हूं, कितना डिस्काउंट है, जितना क्रेडिट करता हूं उतना ही। अरे बोलो हाँ ये ना। इसमें एक बात समझाऊं मैं तुम्हें, समझना चाहो तो। सपोज मान के चलो, सपोज मान के चलो कि मैंने अपने खाते में अंश का नाम रिकॉर्ड कर दिया कि मुझे अंश से 25,000 रुपये की फीस लेनी है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो अंश से मुझे रुपए लेने हैं ना, और अंश ने मुझे रुपए दे भी दिए, तो मैं अब अंश को अपने खातों से जीरो करूंगा नहीं करूंगा, मतलब खातों में एंट्री लगाऊंगा। पहले मैंने उसका अपना डेटर बना दिया, अब डेटर की कैटेगरी से हटा दूंगा क्योंकि पैसा मिल चुका है। अगर मैं नहीं हटाऊंगा तो क्या होगा, वो बंदा मेरे खातों में क्या होगा, दिखता रहेगा। यानी कि मेरे खाते मुझे बार बार क्या बोलते रहेंगे, पैसे ले ले पैसे ले ले पैसे ले ले, अंत पे अंश तो पैसा दे चुका, ले 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 ले, ले, ले। क्योंकि एंट्री लगी। आप समझ गए, खाते बोलते हैं, खाते बोलते हैं किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है। अगर तुम एंट्री नहीं लगाओगे तो खाता बोलता रहेगा, ले 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 ले, ले। कितनी बार ले ले, एक ही बार तो लेगा, ले 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 ले, ले। समझ गए, अभी वाली बात समझो आप। जब मैंने शाम से सामान परचेज करा था तो मैंने सामान तो खरीद लिया बट पैसे दिए नहीं थे, तो शाम को मैंने क्या बनाया था, क्रेडिटर, लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। अरे बोलो हाँ, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। अब जब मैंने शाम को पेमेंट कर दी तो मेरा कोई लेना देना बचा, तो बंदे को खाते से हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा, तो जिस चीज को मैंने प्लस करा था उसे क्या कर दूंगा, माइनस, उल्टा करूंगा। ऐसे ही इस बंदे को मैंने क्या करा था, क्रेडिट, लायबिलिटी मान के क्या करा था, क्रेडिट, क्रेडिट को हटाने के उल्टा करो, क्या कर दिया, ये बंदा जीरो हो चुका है मेरे खातों में। मैंने पहले क्रेडिट करा, अब उल्टा करके डेबिट कर दिया, खत्म, जीरो, बैलेंस आया। इस तरह से अकाउंट काम करते हैं। मैं थोड़ा रीडिंग बताएगी, पहले बंदे को मैंने क्या करा था,
क्रेडिटर मान के, उधारी वाला बंदा मान के लायबिलिटी क्रिएट करी थी, अब लायबिलिटी खत्म कर दी। एंट्री में पढ़ना सिखाया थोड़ा सा मैंने आपको, और रीडिंग्स तुम आगे जाके समझ जाओगे। ट्रांजेक्शन नंबर 17 ए और बी सी एक जैसे हैं, समझ गए? अरे क्लियर है? और 18 ए बी सी एक जैसे हैं, तो मैं 18 वाला कर रहा हूँ, 17 वाला होमवर्क। बात क्लियर हो गई? एटीन ए बी और सॉरी 17 ए बी और सी क्या है ये? 18 ए करते हैं। आ जाओ, क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा, लिस्ट प्राइस 40,000 रुपये। हमने गुड्स परचेज करा किससे? कृष्णा से, 40,000 का सामान, और डिस्काउंट कितना ले लिया? 15% का ट्रेड डिस्काउंट ले लिया मैंने। आया समझ में? नहीं आया? अरे क्लियर है ये? नहीं है मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो गुड्स परचेज फ्रॉम कृष्णा, तो बताइए, मैं गया कृष्णा के पास, मैंने बोला कृष्णा 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 कृष्णा, सामान कितने का? कृष्णा ने बोला सामान 10,000 सॉरी 40,000 का। मैंने बोला हाँ ये तो बहुत महंगा है, सस्ता कर दो। तो मेरे कहने पर कृष्णा ने मुझे कितना डिस्काउंट दिया? 15 चौका 60। उसने बोला 6,000 कम कर लिए तेरे लिए, ला तू 34,000 रुपये पकड़ा दियो। इतने में डील कितनी डील हो गई हमारी। आया समझ में? नहीं आया? एंट्री क्या बनेगी पता है आपको? बोल सकते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, क्योंकि नाम लिखा हुआ है, लेने देने की बात नहीं हुई। अरे बोलो हाँ ये ना। मुझे 34,000 रुपये पे करने भी कृष्णा को सामान के, मैंने पे करे नहीं, उधार है। आया? बोलो हाँ ये ना। बी देखना, बी पढ़ो। गुड्स रिटर्न टू कृष्णा, इसका मतलब पता क्या है? मैं कृष्णा का सामान लाया 34,000 का, लेकिन 5,000 का सामान अच्छा नहीं निकला, गंदा निकला, वापस करूंगा नहीं करूंगा? तो कृष्णा क्या सामान दे रहे हो तुम, लो पकड़ो 5,000 का सामान अच्छा नहीं है, वापस कर दिया मैंने। बोलो हाँ ये ना। अब जब मैं सामान वापस करूंगा, उल्टी गिनती करो, डेबिट क्रेडिट, रिसीवर गिवर, कम्स इन गोज आउट, एक्सपेंस। मुझे बताओ ऊपर वाली ट्रांजेक्शन तो क्लियर होगी ना? कई बार रूल लगाया है मैंने इसलिए। अब मुझे बताओ, जब मैं कृष्णा को सामान वापस करूंगा तो कृष्णा कौन बनेगा? गिवर क्यों बनेगा? हाँ तो वो रिसीवर बनेगा ना, ये बात क्लियर है ना? मैं सामान वापस करूँ वो रिसीवर, और मैं कौन बनूंगा? गिवर मानने वाले। कुछ आ रहा है मेरे पास? क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है ना। खर्चा डेबिट में राइट कहां पर है? रिसीवर कौन है? कृष्णास अकाउंट डेबिट। अच्छा क्रेडिट में राइट कहां पर है? क्या लिखेंगे? टू, इधर देखना ध्यान से, टू परचेज में लिखना, टू परचेज, उल्टा मतलब परचेज, परचेज का रोमल वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न लिखते हैं, सेल का रोमल वापस आता है तो सेल रिटर्न लिखते हैं। समझ गए? तो 4 अकाउंट चलते हैं यहाँ पर, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। समझ गए? क्लियर है? 5,000 रुपये का सामान, बोलो हाँ ये ना। अब मेरा एक सवाल है नॉर्मल सा, अंश से, अंश के बुद्धि का प्रमाण देना है अंश को। रिसीवर गिवर गोज आउट, एक्सपेंस। डन है? बोलो दीदी, क्या कृष्णा को अभी भी हमें, मतलब कृष्णा को हमें कितने रुपए देने हैं अंश, बताओ? हमने सामान कितना खरीदा था कृष्णा से, तो अभी रुपए कितने देने हैं हमें? 20। क्यों? आया सही में? नहीं आया? ठीक है ना? अब 34 से ही दे रहे हैं। हम कहेंगे भैया देखना, देने तो 34 थे, 5 का माल तो वापस कर दिया। मेरा नेट पेमेंट कितना बनता है? 29 बनता है लाला जी, 29 बनता है। अब पढ़ो सी, हमने कृष्णा को पे कर दिया, डिस्काउंट कितना मिला? तो डिस्काउंट मिलेगा कैश डिस्काउंट। मैंने बोला यार 2900 कम कर लेना यार, 29,000 का 2900 रुपये कम कर दो, कितना आ गया? मैंने इतना पैसा दिया, मामला खत्म कर दिया। आया?
तो कृष्णा को पैसे दे रहा हूँ, कृष्णा रिसीवर, मैं गिवर मानूंगा नहीं, आ नहीं रहा, पैसा जा रहा है, खर्चा नहीं है, इनकम है। तो डेबिट में राइट कहाँ पर है? रिसीवर। रिसीवर कौन है? कृष्णाज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहाँ पर है? क्या जा रहा है? फिर एक और है इनकम। इनकम का नाम क्लियर है? कैश कितना जा रहा है? 26,800 डिस्काउंट 29 है ना। इसे जोड़ो कितने रुपए हो गए? 29,100, 29,000 आ गया। इतने रुपए देने थे, इतना दे दिया, इतना डिस्काउंट आया। तुम 17 पढ़ोगे तो भी एक जैसे है, देखो पढ़ो। पहले मैंने परचेस करा सामान डिस्काउंट पे 10%, थोड़ा सामान क्या करा, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने 12,000 रुपये पे कर दिए इन इन फुल सेटलमेंट का मतलब है डिस्काउंट। ओवरली करके दिखाऊं? देखो समझाता हूँ। सामान कितने का था? 20 का, 10% डिस्काउंट मिला तो मुझे कितने का पड़ा? 18 का। 18 में से मैंने कितना सामान वापस कर दिया? 18 में से 5 गए, तो मुझे नेट पेमेंट कितनी करनी थी? 13 करनी थी। मैं गया बंदे के पास, मैंने बोला बंदे कितने रुपए देने हैं? बंदे ने बोला 13 देने हैं। मैंने बोला 12 पकड़, मामला खत्म कर। डिस्काउंट कितना बैठा? 1,000। ये डिस्काउंट की परसेंटेज गिवन नहीं है, अमाउंट निकाल दी हमने डायरेक्ट। तो इन फुल सेटलमेंट कहीं पर भी मिला हो, कहीं पर भी तुम लिखो ना इन फुल सेटलमेंट लिखो मिले, समझ जाना डिस्काउंट की एंट्री है वो। आया? क्या आप कर पाएंगे? मैं भी आपको हैंड इसके प्रिंट आउट दे रहा हूँ, घर पे लेके जाओ और खत्म करना है। ठीक है, धन्यवाद। डेटा बाय, जय हिंद, जय भारत।